बाद में तो भाई अपनी बहनों के हिस्से पर सांप बनकर बैठ जाते हैं और जब आप उनसे हिस्सा मांगते हैं तो वो बहनों को ही धुतकार देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र शुक्र है। भाभी तुम भी आ गए घर हमारे, कितनी देर होगी आई नहीं। बस वो ना, आप भाई घर पर हैं, मुझे उनसे जरूरी हाँ काम है। हाँ, बेडरूम में बैठे हैं, तुम बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। जी ठीक है। हारिस भाई। वो मेरी बहन आई, मेरी शहजादी। आजो आजो। क्या हाल है? हाँ ठीक हो, आओ बैठो। हाँ जी भाई, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें बड़ा याद कर रहा था मैं। जी आज तुम आ गई। बिल्कुल भाई, दरअसल मैं आज ना बड़ी मजबूरी से और एक उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। हाँ हाँ बताओ, क्या चाहिए मेरी बहन को? भाई दरअसल आपको पता है, पिछले 6 महीने से हसान भी घर पर हैं और अभी हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि 3 दिन से घर पर कुछ नहीं पका है। बस बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं हम। तो यार इतनी सी बात है, अब मुझे पहले बताओ। ये पकड़ो पैसे। नहीं भाई, हारिस भाई पैसे नहीं चाहिए, मैं आज आपसे आपके पैसे नहीं लेने आई हूँ भाई। हाँ तो हुक्म करो, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। मेरी बहन के लिए मेरी जान भी हाजिर है। हारिस भाई, आपके बहुत एहसानात है मुझ पर, मगर आज मैं अपना हक मांगने आई हूँ जो हमारे मजहब ने मुझे दिया है। मुझे इस घर से मेरा हिस्सा चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें नहीं पता मेरे पहले ही हालात खराब हैं? मगर हारिस भाई, मैं आपसे कुछ नहीं मांगने आई, मैं अपने माँ बाप की इस जमा पूंजी से, अपने घर से अपना हिस्सा, अपना हक मांग रही हूँ। आपसे कुछ भी नहीं मांग रही हूँ, मेरे हालात बहुत खराब हैं, वरना मैं आपसे कभी ना कहती कि इस घर को बेचें और मुझे मेरा हिस्सा दें। हाँ तो तुम क्या कहना चाह रही हो? इन बच्चों को लेके मैं सड़क पे बैठ जाऊं? इस घर को बेच दूंगा तो मैं कहाँ पे रहूंगा? हारिस भाई, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। इस घर में आपके साथ साथ मेरा भी बराबर का हिस्सा है, हम सिर्फ दो ही तो बहन भाई हैं। तीसरा हिस्सा मेरे पास आएगा, दो हिस्से आपके ही पास हैं, उसका आप कोई भी छोटा मोटा घर लें। 10 मरले का घर है, कोई 5 मरले का घर तो आ ही जाएगा ना। मैं मजबूर हूँ, इस वजह से पैसे मांग रही हूँ, वरना मैं अपने भाई को कभी ना कहती कि मुझे पैसे दे। ओ बीबी, तुम्हें किसने यहाँ पे पट्टियां पढ़ा के भेज दिया है? मेरे जीते जी तो ये घर नहीं बिकने वाला। ये मेरे माँ बाप की निशानी है। हारिस भाई, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, आपकी शादी को 12 साल हो गए हैं इस घर में रहते हुए। मैं किराए के घरों पे धक्के खा रही हूँ और इतनी मुश्किल से जिंदगी गुजार रही हूँ। अगर आप इस घर को बेच देंगे, मेरा हिस्सा मेरी जवानी में ही मुझे दे देंगे, तो मेरी जरूरियात पूरी हो जाएंगी। उस घर का फायदा जिसको मुझे बुढ़ापे में सौंप दिया जाएगा, या मेरे बच्चों से इस चीज का हिसाब लिया जाएगा कि तुम्हारी नानी का घर बिका और अब जाकर तुम्हें हिस्सा मिल रहा है। तो जब जरूरत है तो अपनी बहन का साथ दें, उसका सहारा बने, ना कि इस तरह से गुस्सा करें। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप इस तरह मेरे माँ बाप का घर बेचने से इनकार कर रहे हैं। मुझे मेरे माँ बाप के घर में से हिस्सा चाहिए। और जब मेरी अम्मी जिंदा थी, आपको याद होगा, अम्मी बार बार कहती थी कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़े अपने भाई से मांग लेना। और रही बात निशानी की, तो वो मेरे भी माँ बाप थे, मेरे लिए भी ये घर में बहुत सी यादें हैं, मगर मजबूरी है और ये मेरा हक है जो मैं आपसे मांगने आई हूँ। कोई भीख नहीं मांग रही हूँ जिस तरह आप मुझे धुतकार रहे हैं। मेरी सुनो बात, ये घर तो नहीं बिकेगा। और रही बात हिस्से की, तो जीते जी अपने माँ बाप को कहना था कि वो हिस्से कर जाती। अब जाओ, उठो यहाँ से, जो करना कर लो। जाओ, मेरे पे केस कर दो। हारिस भाई, यहाँ ना मैं आपसे लड़ने आई हूँ, ना बहस करने आई हूँ, ना ही मैं आप पर कोई केस करने आई हूँ। मैं सिर्फ अपने माँ बाप के घर में से अपना हक, अपना हिस्सा मांगने आई हूँ, ताकि मैं अपनी जिंदगी में ही अपने कुछ हालात बेहतर कर सकूं। और बीबी चल उठ, बड़ी आई हिस्सा लैन वाली। जाओ, उन कोर्ट कचहरी से मिलांगे। आमना, दरवाजा बंद करो यार। काश के जायदाद का फैसला माँ बाप अपनी हयाती में ही करके बहन बेटियों का हिस्सा, उनका हक उनको दे दें। बाद में तो भाई अपनी बहनों के हिस्से पर सांप बनकर बैठ जाते हैं और जब आप उनसे हिस्सा मांगते हैं तो वो बहनों को ही धुतकार देते हैं। और कितनी ही बहनें अपने हिस्से का इंतजार करते करते शर्मो शर्मी कब्र तक पहुंच गई, मगर आज तक भाइयों ने उन्हें उनका हक ना दिया, उनका हिस्सा ना दिया।